हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 फॉर क्लास 10th। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, पहले टेबल अच्छे से रिवाइज कर लेना है ना। तो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टेबल किया था जिसमें वैल्यूज़ देखी थी। साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसी तरह कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड, सब की वैल्यूज़ बहुत अच्छे से एक बारी पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है। चलिए जी, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आप ट्राई कर चुके हैं, अब मैच करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 हम सभी को पता है √3/2। कॉस 30 डिग्री इज़ अगेन √3/2। ये नहीं है कि आपने टेबल से ही देखनी है, एक बारी टेबल पहले लर्न कर लीजिए, उसके बाद टेबल दोबारा नहीं देखना है ना। सारी वैल्यूज़ आपने खुद से लर्न करके फिर ही डालनी है, साथ साथ टेबल नहीं देखना आप किसी भी स्टूडेंट ने। साइन 30 डिग्रीज हाफ, कॉस 60 डिग्रीज अगेन हाफ। तो √3 मल्टीप्लाई √3 इज़ 3, डिनोमिनेटर में 2 × 2 इज़ 4, 1 × 1 इज़ 1, 2 × 2 इज़ 4। सो दिस इज एलसीएम लिया तो 4/4 डेट इज 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है 1। सेकेंड पार्ट 2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट्स 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना, कॉस 30 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट्स √3/2 का स्क्वायर हमें लेना है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज अगेन √3/2 का स्क्वायर हमें लेना है। सो 2 × 1 का स्क्वायर इज 1, 1 × 2 इज 2, 3/4 माइनस 3/4, ये से ये कट, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है डियर स्टूडेंट्स 2। सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है 2। आंसर को हमेशा बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। नेक्स्ट करते हैं आज का थर्ड पार्ट। चलिए जी, बहुत ध्यान से। कॉस 45 डिग्रीज 1/√2। अब टेबल नहीं देखना, आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यूज। सीकेंड 30 है ना, सीकेंड 30 होता है कॉस 30 का रेसिप्रोकल। कॉस 30 कितना होता था √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 प्लस कोसीकेंड 30 होता है साइन 30 का उल्टा। साइन 30 कितना होता है हाफ, हाफ का रेसिप्रोकल इज 2। इस तरह से पेपर में बैठ के आप भी सोच रहे हो, ठीक है जी। तो 1/√2 एज इट इज़, नीचे डिनोमिनेटर में √3 लिया हमने एलसीएम, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 2 + 2√3। चलिए जी, तो ये सबको पता होना चाहिए, मैंने पहले बेसिक्स में भी बताया था, A/B/C/D अगर हो, A/B होल डिवाइडेड बाय C/D कभी भी हो, तो शॉर्टकट क्या है, ये D ऊपर A से मल्टीप्लाई होने जाता है एंड C B से मल्टीप्लाई होने जाता है, तो ये क्या बन जाएगा AD × BC, AD डिवाइडेड बाय BC, AD डिवाइडेड बाय BC। इसी तरह यहाँ से ये √3 गया टॉप पे मल्टीप्लाई होने एंड ये वाली टर्म गई इधर। चले जी, तो ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स √3 सबसे टॉप पे गया 1 से मल्टीप्लाई होने एंड √2 पहले से था, और क्या बचा 2√3, बड़ी टर्म है इसलिए पहले लिख ली हमने, +2 है ना, 2√3 + 2। चले जी, फिर आगे √3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में से बहुत ध्यान से देखिए, इस टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, √2 पहले से ही था, ब्रैकेट्स के अंदर √3 + 1। आइए जी, आपने यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे है ना, आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, अब रैशनलाइज। छोटी क्लासेस में आपने सीखा हुआ है रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में कभी रूट में आंसर नहीं छोड़ना है ना, डिनोमिनेटर में कभी रूट में आंसर नहीं छोड़ते, तो मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड एंड, और क्या डिनोमिनेटर में √3 + 1, तो √3 - 1, बीच वाला साइन चेंज करके सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से डिवाइड। चलिए जी, ठीक। अब तो अब क्या होगा, √2 तो आपका एज इट इज़, √3
से मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम √3 - 1 को। डिनोमिनेटर में देखिए √2 कितना हो गया डिनोमिनेटर में 2 है ना, √2 × √2 इज़ 2, एक 2 पहले से ही था तो 2 × 2 इज़ 4 और क्या बचा डियर स्टूडेंट्स √3 + 1 एंड √3 - 1। अच्छा न्यूमरेटर में क्या हो गया √2 ब्रैकेट √3 जब अंदर गया मल्टीप्लाई होने √3 × √3 इज़ 3 माइनस √3 × 1 इज़ √3 होल डिवाइडेड बाय 4 a + b a - b है ना, a + b a - b का फॉर्मूला आपने सुना है a² - b², तो √3 का स्क्वायर इज़ 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1 है ना। a + b a - b का डिनोमिनेटर में मैंने फॉर्मूला लगाया a² - b², सो √2 न्यूमरेटर में, अच्छा √2 × 3 इज़ 3√2 माइनस √2 × √3 इज़ √6 होल डिवाइडेड बाय 4 × 2 इज़ 8। तो मेरी तरफ से फाइनल आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। आप एक बार पीछे से ज़रूर चेक कर लीजिए। अब हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट नहीं है, तो मेरी तरफ से फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का दिस वन। आप इससे पहले यहाँ पे भी छोड़ेंगे अगर, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री टेबल से नहीं देखना, अब आपको पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, हाफ। tan 45 इज़ 1, कोसेकेंट 60 मतलब साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 इज़ √3/2 का रेसिप्रोकल इज़ 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 इज़ √3/2 का रेसिप्रोकल इज़ अगेन 2/√3, cos 60 इज़ हाफ, cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1, तो 1 का रेसिप्रोकल इज़ अगेन 1। चले जी आगे, 1 में हाफ ऐड किया है ना, न्यूमरेटर में 1 में हाफ ऐड किया तो हो गया 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइडेड बाय, अगेन नीचे डिनोमिनेटर में 1 में हाफ ऐड किया तो क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स 3/2, तो 2/√3 प्लस 3/2। चलिए जी, तो न्यूमरेटर में मैंने एलसीएम लिया 2√3, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 3√3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया 2√3, तो कितना आ गया हमारे पास 2 × 2 4 प्लस 3√3, तो 2√3 से 2√3 कट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा डियर स्टूडेंट्स 3√3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी फुल मार्क्स है, बट अभी पीछे से आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, तो डिनोमिनेटर का रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज, 4 माइनस बीच का साइन चेंज करके सेम चीज़ से मल्टीप्लाई एंड सेम चीज़ से डिवाइड। चलिए जी, आपकी हेल्प चाहिए। अब ऊपर हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 3√3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 12√3। नाउ 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 × 3 इज 9, √3 × √3 इज 3 है ना। फिर दोबारा देखो 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 तो हो गया 9, √3 कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 3, तो 9 × 3 इज 27। नाउ अब 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16, एंड अब -4 को -3√3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12√3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, √3 का स्क्वायर इज 3, 9 × 3 is 27. So in numerator 12√3 plus 12√3 is 24√3, minus 27 and minus 16 is minus 43 whole divided by
-11। नीचे डिनोमिनेटर में माइनस हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो ऊपर से भी हमने साइन चेंज कर दिए, या समझो ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो ऊपर क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 43 - 24√3 एंड इन डिनोमिनेटर -11। माइनस से माइनस कट, तो मेरी तरफ से फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा अजीब सा आंसर है, पीछे से चेक ज़रूर करना, मुझे चेक करके जल्दी से बताइए कि आंसर ठीक है या गलत है। 43 - 24√3/11। बच्चे ने देख के बता दिया, पीछे आंसर ठीक है। चलिए जी, तो ये फाइनल आंसर था। नेक्स्ट इसी टाइप का 5th पार्ट करते हैं। 5 एज इट इज़, cos 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, cos 60 इज़ हाफ, तो हमें करना है हाफ का स्क्वायर, प्लस 4 सीकेंड 30। सीकेंड 30 cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। tan 45 इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ अगेन 1, होल डिवाइडेड बाय sin 30 का स्क्वायर, तो sin 30 इज़ हाफ, हाफ का स्क्वायर, cos 30 इज़ √3/2, √3/2 का स्क्वायर। कोई आंसर आपको अब टेबल से नहीं देखना, कोई भी वैल्यू टेबल से नहीं देखनी थी, खुद लर्न करके खुद अप्लाई करनी है। चलिए जी, तो 5 एज इट इज़, 1/2 का स्क्वायर इज़ 1/4, 4 एज इट इज़, √3 का स्क्वायर इज़ 3, 2 का स्क्वायर इज़ 4, -1 एंड इन डिनोमिनेटर हाफ का स्क्वायर इज़ 1/4, √3/2 का स्क्वायर इज़ 3/4। 4 से 4 कट न्यूमरेटर में, तो 5/4 प्लस 3 -1 यानी कि +2, होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 इज़ 4/4, 4/4 इज़ 1। तो आंसर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 5/4 + 2। 4 लिया एलसीएम, तो 5 + 8, चेक करके बताइए, 13/4। स्टूडेंट ने बताया गलती हो चुकी है, ये देखिए, है ना, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, रेसिप्रोकल किया ही नहीं। तो सीकेंड 30 cos 30 का उल्टा है ना, आपको चेक ज़रूर कर दें। सीकेंड 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 का रेसिप्रोकल इस cos 30 इज √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3। चलिए एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए फटाफट से। 5th पार्ट, लास्ट पार्ट, 5 cos 60 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर इज 1/4, 4 एज इट इज। सीकेंड 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 इज √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल। बहुत कॉमन सी गलती है, हो सकती है अक्सर, बच के रहना है। होल डिवाइडेड बाय, तो sin 30 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर इज 1/4, cos 30 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर इज 3/4। सो 5/4 प्लस 4 × 4/3 -1, डिनोमिनेटर में 1 हो चुका था, सो इन न्यूमरेटर 5/4 प्लस 16/3 -1, 12 लिया जी एलसीएम, 4 3 तो ये आ गया 15 प्लस 64 -12, तो 15 प्लस 64 या 15 - 12 इज 3, 3 + 64 इज 67/12 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चेक करिए एक बार फिर से, 67/12 स्टूडेंट ने कहा बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, 3 गलत है, 1 ठीक है। चलिए जी ट्राई करते हैं। पहले आपने ट्राई करना है 2 एज इट इज़, है ना, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है 2 एज इट इज़। tan 30 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan 30 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3 लिया एलसीएम, तो 3 + 1/3, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 4/3,
आपको बताया हुआ है मैंने, ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा एंड 4 जाएगा यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 4√3। कटिंग करते हैं तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। सबको पता होना चाहिए आप 3 को क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, √3 मल्टीप्लाई √3, है ना। √3 कितना होता है 3, नीचे था 2√3, √3 से √3 कट, तो फाइनल आंसर कितना आया √3/2। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन साइन 60 कितना होता है √3/2, है ना। साइन 60 ही कितना होता है √3/2, तो ए ही आंसर है, क्योंकि कॉस 60 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स हाफ, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। tan 60 कितना होता है √3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, 1 माइनस tan 45 डिग्री इज अगेन 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। डिनोमिनेटर में क्या आया 1 प्लस tan 45 इज 1, 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, तो न्यूमरेटर बिकम्स 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर बिकम्स 1 प्लस 1, तो न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर इज 2, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो आंसर कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। ए तो नहीं लग रहा किसी को, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड 1/0, है ना। तो आंसर कितना आया 0, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए जी नेक्स्ट, सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। असली सब्जेक्टिव मेथड तो आएगा +1 में, जब हमें sin 2a का फॉर्मूला पता होगा, बट 10th लेवल पे अगर करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे। कहते हैं साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ एंगल 2a इज इक्वल टू 2 sin a कब होगा, कब होगा, कौन से एंगल पे होगा। और हमें स्मार्टली वर्क करना है, ऑप्शंस हमारे सामने हैं, चारों ऑप्शन 1 बाय 1 करके पुट कर लेंगे, है ना। लेट ए ऑप्शन आंसर है, लेट से ए ऑप्शन आंसर है। उन्होंने कहा था ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, ए की वैल्यू क्या हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो लेट ए की वैल्यू 0 डिग्री है, चलिए ए को 0 डिग्री डाल के देखते हैं। 2 इंटू 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री, ए की वैल्यू मैंने जस्ट 0 डिग्री डाल दी। साइन 0 कितना होता है डियर स्टूडेंट 0, राइट साइड पे देखना साइन 0 कितना होता है 0, तो राइट साइड पे भी 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ गया, तो मुझे तो लगता है यही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ए ही है। चलो फिर भी मैं आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a क्वेश्चन था। लेट से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट अस पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a को 30 डिग्री डालते हैं, जहाँ जहाँ a है 30 डिग्री डाल दो। 2 मल्टीप्लाई 30 इज 60, राइट हैंड साइड पे 2 sin a को डाला 30 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स √3/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स हाफ, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई √3/2, राइट हैंड साइड आ गई 1, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तभी मैंने कहा था ये आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, ऑप्शन ए ही ठीक है। सिमिलरली आप बी भी चेक कर लोगे, सी भी चेक कर लोगे एंड डी ऑप्शन भी चेक करोगे, किसी पे सेम नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना था, ऑप्शन ए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, 2 एज इट इज, tan 30 डियर स्टूडेंट्स √3/2, है ना। tan 30 फिर दोबारा सोच के बताओ, cos 30 होता है √3/2, tan 30 फिर सोच के बताओ दोबारा से 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 इज 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। सो इन न्यूमरेटर इज 2/√3 एंड इन डिनोमिनेटर इज 1 माइनस 1/3, सो 2/√3 एंड इन डिनोमिनेटर 3 इज LCM, 3 minus 1, we get 2/√3 whole divided by 2/3. So 3 goes here and 2 goes here. We get 2 multiply 3 and 2 divided by 2√3. 2 से 2 कट, 3 को we can write √3 multiply √3, है ना, in numerator 3
को हमने क्या लिखा, √3 मल्टीप्लाई √3, डिनोमिनेटर में अगेन √3, तो √3 आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बट ऑप्शंस में तो कुछ और ही गिवन है। cos 60 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, हाफ, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। sin 60 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, √3/2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। tan 60 कितना होता है, √3, तो यही आंसर है ना, क्योंकि sin 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, सुपर डुपर ग्रेडेड। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं tan ऑफ a प्लस बी कोई एंगल है, tan ऑफ दिस एंगल इज √3। चलिए मुझे सोच के बताइए tan कौन से एंगल पे √3 होता है, tan की वैल्यू कौन से एंगल पे √3 होती है। बच्चे ने कहा 60 डिग्री। सो वी कैन राइट a प्लस बी जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी आपको गिवन है 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे। सो a माइनस बी इज 30 डिग्री। और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में कि a b से बड़ा है, ये गिवन है। a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगी, ये भी गिवन है। a और b जो दोनों एंगल्स हैं, दोनों को मिला के भी 90 या 90 से छोटा ही आएगा। कहते हैं a और b निकालो। सो आपने किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए जी, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सिंपल ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2, b से b कट, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। सो a कम्स आउट टू बी 90/2, 90/2 इज 45 डिग्री। डिग्री इज रूल लगाना। सो वी हैव एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री। किसी भी एक इक्वेशन में वापस डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। जैसे ही आपने a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाली, तो 45 डिग्री में क्या ऐड करें कि 60 डिग्री आंसर आ जाए। बच्चे ने कहा 15 डिग्री। सो एंगल b इज 15 डिग्री। आंसर्स को बॉक्स में ज़रूर डालना चाहिए। ये था आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 4th। कुछ पार्ट्स हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। +1 में जब आप जाओगे तो पता लगेगा आपको कि साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है ना। ये नहीं करते कि ब्रैकेट ओपन कर दिया, और बड़ी कॉमन सी गलती है बच्चा करता है, ब्रैकेट ओपन करके कह देगा साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा नहीं है। साइन ए प्लस बी का +1 में फॉर्मूला पढ़ोगे आप ट्रिग्नो के अंदर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए जी, तो मुझे तो पता था ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर फॉल्स ही होगा। फिर भी अब वेरीफाई कैसे करें, है ना। पुट थोड़ी देर के लिए, लेट अस पुट, ए को मैंने डाल दिया अपनी मर्जी से 60 डिग्री, बी को डाल दिया 30 डिग्री। आप कुछ और भी ले सकते थे, है ना, कोई भी 2 एंगल आप ले सकते थे। मैंने 60 एंड 30 इसलिए चूज़ किया क्योंकि 60 + 30 90 हो जाएगा, और साइन 90 हमें ईजीली पता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई डियर स्टूडेंट्स 1, साइन 90 इज़ 1। अभी हम इक्वल टू नहीं ले सकते, चेक करते हैं RHS, है ना। LHS का आंसर आ गया 60 और 30 डिग्री लेके 1। RHS में भी A को डालना पड़ेगा हमें 60 डिग्री, एंड B को डालना पड़ेगा हमें 30 डिग्री। देखते हैं। साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज हाफ। सो इन RHS वी गेट √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। सो LHS एंड RHS आर टोटली डिफरेंट, है ना, तो दोनों ये बराबर नहीं है। तो हेंस इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया, फॉल्स। जस्टिफाई में हमने ये सॉल्यूशन करके दिखा देना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरी वाली वैल्यू लोगे जो मैंने कहा है +1 में फॉर्मूला होता है, ये लेके देखिए ज़रा। साइन ए को डाला 60 डिग्री, कॉस बी को डाला 30 डिग्री।
अगेन कॉस ए को डाला 60 डिग्री, बी को डाला 30 डिग्री, साइन 60 इज √3/2, कॉस 30 इज √3/2, cos 60 is half, sin 30 is half. So √3 is 3, 2 into 2 is 4, 1/4, 4/4 that is 1. ये कह सकते थे आप LHS RHS बराबर आती, बट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? फॉल्स. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. बिल्कुल सही बात है. याद करो मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नो के अंदर ये आपको कराया भी था कि साइन की वैल्यू थीटा के साथ बढ़ती चली जाती है ना. थीटा हमने क्या लिया था डियर स्टूडेंट्स? 0 डिग्री और बड़ा, 30 डिग्री और बड़ा, 45 डिग्री और बड़ा, 60 डिग्री एंड लास्ट लिया था 90 डिग्री. थीटा बढ़ रहा है. साइन ऑफ 0 डिग्री का आंसर कितना आया था डियर स्टूडेंट? 0. साइन 30 इज हाफ, है ना. हाफ को क्या लिख सकता है बच्चा? 0.5. थोड़ा बड़ा हो गया आंसर. साइन 45 कितना होता था? 1/√2. 1/√2 का आंसर आता है डियर स्टूडेंट 0.707. साइन 60 होता है √3/2. √3/2 को सॉल्व करके कितना आएगा? 0.86 के आसपास. साइन 90 इज 1. तो आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, 0 फिर हाफ, थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और सबसे लास्ट में 1. तो यस, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैसे वैसे साइन का आंसर भी बढ़ रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ट्रू. बट अगर कॉस आ जाए, जैसा कि अगला पार्ट है, कॉस में थीटा बढ़ने से आंसर घटता है ना. कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री 0.86 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री 0.707, कॉस 60 डिग्री हाफ यानी 0.5, कॉस 90 डिग्री 0. थीटा बढ़ने से कॉस की वैल्यू घटती है. तो नेक्स्ट पार्ट यहीं कर दिया हमने, कॉस की वैल्यू घटती है थीटा के बढ़ने से. चलिए जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस की वैल्यू बढ़ेगी थीटा के बढ़ने से. टोटली फॉल्स है ना. कॉस क्या होता है? अभी अभी हमने प्रूफ किया, कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस की वैल्यू घटती है, कॉस ऑफ डैट एंगल घटता है. नेक्स्ट कहते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है हर एंगल के लिए. नहीं, है ना. नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री पे. साइन 45 भी 1/√2 होता है ना. तो दीज आर इक्वल ओनली फॉर 45 डिग्री. ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2. बाकी सब एंगल्स के लिए कभी भी साइन और कॉस बराबर नहीं होते, है ना. टेबल हमें पता है. तो अभी अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, ये देखिए. तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0. कॉस कितना होता है? 1. तो बराबर नहीं है. साइन 30 डिग्री पे कितना होता है? हाफ. कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है? 0.86. बराबर नहीं है. सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों क्वांटिटीज़ बराबर होती है. बाकी सारे एंगल्स पे ये दोनों डिफरेंट होते हैं. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो गया? फॉल्स. क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है हर एंगल पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं. फॉल्स, है ना. तो हर एंगल पे नहीं होते, ओनली 45 डिग्री पे ये बराबर होते हैं. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं. आज का लास्ट पार्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री. तो मुझे तो ट्रू लग रही है. चलिए वेरीफाई करते हैं. कॉट होता क्या है? सबको पता है, कॉस ए अपॉन साइन ए. कहते हैं ए को डाल दो 0 डिग्री, कॉस 0 अपॉन साइन 0. कॉस 0 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 1. साइन 0 कितना होता है? 0. पूरी मैथ्स का रूल है डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आने देना, है ना. तो डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है नॉट डिफाइंड. तो वही उन्होंने बोला था कि कॉट ए 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है. तो यस, ट्रू. चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 8.3, 8.4 करके रखो. नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम वो भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पढ़ाई. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.